जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, इंफॉर्मेटिव पे भी और क्विक टॉपिक पे। क्विक इसलिए क्योंकि 12 स्थान के जो हमारे 12 घरों के स्वामी हैं कुंडली के, वो हमें क्या बताते हैं, उनके द्वारा हम क्या जान सकते हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं क्विक वीडियो से सब लोग इस चीज़ के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा, डबल रिक्वेस्ट है। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपनी दशा के बारे में, फैमिली के बारे में, प्रोफेशंस के बारे में या किसी चीज़ के बारे में भी अपने जीवन में जो इम्पोर्टेंट है, उनके लिए अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, नंबर्स मेरे वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कृपा करके इतना ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो, वास्तुशास्त्र सीखना हो, न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे। कोर्स के बारे में जानने के लिए, उसके ड्यूरेशन के बारे में जानने के लिए, फ़ी के बारे में जानने के लिए अवश्य सीखना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ हमेशा सबको, क्योंकि ये विज्ञान है और ये विज्ञान का युग चल रहा, अवश्य सीखिए। ये आपको लिबरेट करेगा, आपको नॉलेज प्रदान करेगी ये वाली जो साइंस है। तो दोस्तों जो ये आज का जो वीडियो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग नए होते हैं इन वीडियोस के लिए, या जो पुराने भी हैं वो भी एक आप यूँ सोच लीजिए एक बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं कि हम फर्स्ट हाउस से क्या देखें, सेकंड से क्या देखें, थर्ड से क्या देखें। वो हमको बताता क्या है, एक्चुअलिटी में होती तो हज़ारों चीज़ें हैं। देखिए एक घर में जो है पूरा का पूरा जो है आप यूँ कह सकते हैं एक ब्रह्मांड छुपा हुआ होता है। लेकिन इससे आपको क्विक फैक्ट पता चलेंगे कि पहले स्थान से हमको क्या पता चलता है, पहले स्थान का स्वामी जहाँ चला जाता है वो हमें क्या बताता है। तो दोस्तों जो पहले स्थान का स्वामी है, या जो हमारा फर्स्ट हाउस है, पहले स्थान का स्वामी पत्रिका में जहाँ पे भी जाके बैठेगा, ये याद रखिए वो ही आपका असली चेहरा होगा, आप यूं कह सकते हैं। वो हो सकता है लोगों से छुपा हुआ हो, कई बार ऐसा हो सकता है वो बिल्कुल जो है वो आप प्राइवेटली रखते हो, अपना हिस्सा छुपा हुआ रखते हो वो हिस्सा, लेकिन वो आपका नेचुरल पॉइंट है, वो आपकी नेचुरल पिक्चर है जो आपको डिस्क्राइब करता है। उदाहरण के तौर पे पहले स्थान का स्वामी किसी की पत्रिका में सीधे आप बात करिए अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, तो देखिए इस प्रकार का जातक जो है पत्रिका लगन के हिसाब से अगर देखते हुए बात करें तो नॉलेजेबल हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, कई प्रकार के रिसर्च ओरिएंटेड हो सकता है, एकाकी हो सकता है, कई प्रकार की बुरी आदतों से जूझने वाला हो सकता है। उसके जीवन में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती रह सकती हैं जीवन में। तो पहला स्थान का स्वामी जहाँ पे भी जाके बैठेगा वो आपको सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब करेगा, वो आपका ओरिजिनल सेल्फ होगा। 9th हाउस में पहले स्थान का स्वामी बैठा है, गुरु ब्राह्मण, पढ़ाई लिखाई, जीवन, ये सारी चीज़ें आप से जुड़ी होंगी। ये नेचुरल पॉइंट है आपका, वो आपकी ताकत है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट हाउस का स्वामी सबसे इम्पॉर्टेंट है, लगन का स्वामी है, हम सब जानते हैं, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, वो जहाँ पे भी जाके बैठता है, ये याद रखिए वहीं आपकी सबसे ज़्यादा छवि निकल के आ रही होती है। ये आप स्वयं जानते हैं, कभी कभार लेकिन वो बाहर नहीं निकलती है, दबी हुई होती है, छुप जाती है। आप उसको छुपा के रखना चाहते हैं उस छवि को। भाई अगर मान लीजिए किसी का लगन का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है, किसी प्रकार के वो अनवांटेड एक्ट्स में शामिल है, तो वो किसी को दूसरे को क्यों बताएगा। कोई हो सकता है ऐसा बिहेवियर हो उसका जो वो सामने नहीं लाना चाहता है। आप समझ सकते हैं इस तरीके की बात जो मैं कह रहा हूँ, जो कुछ ऐसी आदतें हैं जो सामने पब्लिक के वो नहीं लेके आना चाहेगा। तो कहने का अर्थ है लगन का स्वामी जहाँ जाके बैठेगा जीवन में, उस तरफ हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी को बताएगा। हो सकता है पब्लिक से वो छुपी हो।
दूसरे स्थान का स्वामी हमारे पत्रिका में जहां पे भी जाके बैठेगा, ये याद रखिएगा, उस डायरेक्शन से हम लोग धन कमा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेल्थ वहां से आ सकती है हमारे पास। सेकंड हाउस देखिए, नेचुरल पत्रिका में घर बनता है हमारे, क्या नाम लेते हैं, पैसे का, वेल्थ का बनता है, और वो जहां पे भी जाके बैठेगा आप ये याद रखिए उसके हिसाब से आपको धन की प्राप्ति होगी। 5th में है, 9th में है, 10th में है, 11th में है, घरों के हिसाब से फिर वो आपको धन प्रदान करेगा। कौन सा घर किस प्रकार का धन प्रदान करता है ये जानना बहुत जरूरी है। सेकंड हाउस का प्लैनेट मान लीजिए 6th हाउस में बैठा हुआ है, अवश्य जान सकते हैं किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े, रोग, ऋण, झंझट, इन सारी चीज़ों से वो पैसा दिला सकता है। इसका मतलब क्या है, हीलर हो सकता है, मेडिसिन में जा सकते हैं, लॉ में जा सकते हैं, किसी प्रकार के लोन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, पुलिस है, किसी प्रकार का कोई जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट वाली बातें होती हैं उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। किसी प्रकार के हमारे फिर पेंडिंग कर्मस को भी शो करता है। सेकंड हाउस का स्वामी जो है बैठ जाए अगर 6th हाउस में जाके, तो अवश्य ये बताता है कि हमारे पेंडिंग कर्मास की वजह से, क्योंकि 6ठा स्थान पेंडिंग कर्मा का होता है, जो हमारे कर्म जो हैं पहले जन्म से अटैच हैं, जो पूरे होने हैं, कई बार उसकी वजह से हम लोगों को तकलीफ होती है, तो हम लोगों को पे बैक करना पड़ता है, वापसी करनी पड़ती है हम लोगों को कई बार। तो हो सकता है जो भी सेकंड हाउस का प्लैनेट हो किसी की पत्रिका में, मान लीजिए सूर्य है, वो 6ठे स्थान पे जाके बैठा है, तो पैसा तो यहाँ से कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी आ जाएगा कि वहाँ हमको देना भी पड़ेगा। किन चीज़ों के लिए देना पड़ेगा, सूर्य जिससे रिलेटेड है, फादर है, गवर्नमेंट है, हेल्थ से भी रिलेटेड है, क्योंकि ओवरऑल हेल्थ है। सन जो है हमारी पत्रिका में संतान भी है, क्योंकि 5म स्थान का कारक भी है, 5th हाउस का लॉर्ड भी है काल पुरुष की कुंडली में, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमको पैसा खर्चा भी करना पड़ सकता है। लेकिन पॉइंट ये है, सेकंड हाउस का प्लैनेट जहां पे जाके बैठेगा वहां से पैसा आने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन सी राशि है, वो आपको इन चीजों के बारे में और ज्यादा क्लेरिफाई करेगी और ज्यादा एक क्लियर पिक्चर प्रदान करेगी। परंतु ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान रखिएगा, पत्रिका में 3रे स्थान का स्वामी जहां पे भी जाके बैठा होगा उस घर के बारे में हम सबसे ज़्यादा सोचते होंगे, सबसे ज़्यादा उस घर के बारे में हम प्लानिंग करते होंगे। आप ये सोच लीजिएगा, वो जहाँ पे भी जाके बैठे, 3rd हाउस का 10th में बैठ गया, कर्मा के लिए किस चीज़ से अपने आप को ऊपर उठाना है, क्या करना है, ये सारी बातें सोचेंगे। तो 3rd हाउस का स्वामी 9th में चला गया, लर्निंग, एजुकेशन, पूजा पाठ, रिलीजन, इन सारी चीज़ों से हम अटैच हो सकते हैं। तो 3rd हाउस का प्लैनेट जहां पे भी जाके बैठता है वहां पे हमारी विल पावर, हमारी प्लानिंग, हमारी सोच उस बारे में हमेशा जो है सोचती रहती है, थिंक करते रहते हैं हम लोग। 4थे स्थान का हमारा स्वामी जहां पे भी जाके बैठता है पत्रिका में, वहां पे आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं आप, आराम आता है आपको वो चीज करने में। 4th हाउस का आपका जो स्वामी है, मान लीजिए वो 9th हाउस में चला गया किसी के पत्रिका में, फिर वही वाली बात है, एजुकेशन, लर्निंग, ज्ञान, नॉलेज, धर्म, गुरु, इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा रुचि होगी। आप यूँ कह सकते हैं आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। 8वें में बैठा हुआ है 4th हाउस का स्वामी, चाहे वो अलग प्रॉब्लम शो करता है, हम लोग वहाँ उसकी बात नहीं डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। हम लोग बता रहे हैं हमारे जो पत्रिका में 12 स्थान हैं उनके लॉर्ड्स जहां जहां जाके बैठते हैं वो क्या शो करते हैं। तो 4th हाउस का लॉर्ड जहां पे भी जाके बैठता है उस घर से संबंध में हमको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। हम 4th हाउस का स्वामी 4th हाउस में ही है, घर ही आपके लिए एक दुनिया है, वहां से काम करना, जीवन चलाना, हर प्रकार की चीजें आपके फिर इर्द गिर्द घूमेंगी 4th हाउस के ही या आपके घर के। ये जान लीजिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होंगे आप उस घर को। देखिए इसके अर्थ बहुत ज्यादा हैं, बहुत चीजों की तरफ ये जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया 4th हाउस का स्वामी हो सकता है 8th में हो, किसी प्रकार की रिसर्च हो, ढूंढते रहना है, खोजा बीनी की आदत है, इसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है चीजों को। अच्छा, अब वो खोजा बीनी किस तरफ होगी, साइंस की तरफ होगी, धर्म की तरफ होगी, इन्वेस्टिगेशंस की तरफ होगी, क्राइम की तरफ होगी, वो प्लैनेट बताता है।
नक्षत्र बताता है, राशि बताती है। देखिए, लेकिन कहने का अर्थ है फोर्थ हाउस का प्लैनेट जहां भी जाके बैठेगा आप उसमें आनंद पाएंगे, कंफर्टेबल होगा आपको वो काम करने में। पंचम स्थान का स्वामी जहां पे भी आपकी पत्रिका में जाके बैठेगा आप उन चीजों को करने में, आपको यूं कह सकते हैं आपका प्रेम रहेगा, यूं कह सकते हैं आप। चौथा स्थान आप बहुत कंफर्टेबल होंगे जहां पे भी चौथे स्थान का स्वामी जाके बैठेगा। पंचम स्थान का स्वामी जहां जाके बैठेगा आप उन चीजों के प्रति प्रेम करते होंगे बहुत ज्यादा। अब आपका पंचम स्थान का स्वामी फोर्थ हाउस में बैठ गया, घर है, माता है, लैंड है, अंदरूनी, इसमें भी देखिए पढ़ाई है, मोक्षा है, क्योंकि फोर्थ हाउस है। आप इन सारी चीजों से नेचुरली प्रेम करेंगे। तो पंचम स्थान का स्वामी जहां जा रहा है आप ये सोच लीजिए वहां आपका प्रेम जा रहा है, नेचुरल प्रेम जिसको कहेंगे। पंचम स्थान का स्वामी जहां पे भी जा रहा है आप ये सोच लीजिए उन चीजों के बारे में आप बहुत फ्यूचर के सोचते होंगे उन चीजों के बारे में, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारे फ्यूचर का भी है। संतान है तो संतान हमारा कौन है, हमारा संतान हमारे भाग्य है, हमारा फ्यूचर है, सॉरी। तो अब हम फिफ्थ हाउस का स्वामी जहां पे भी जाके बैठेगा उस घर के हिसाब से आप फ्यूचर के बारे में, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते होंगे। अब मान लीजिए पंचम स्थान का स्वामी अष्टम में जाके बैठ गया, अब हो सकता है किसी का अष्टम स्थान में जाके बैठा है तो आपको उन चीजों के प्रति प्रेम भी हो जो कि कभी भुला दी गई हो, पुरानी हो, जो खोद के निकाले जाने वाली चीजें हो, या कभी आप उसके बारे में हमेशा सोचते भी रहते हैं, जैसे मृत्यु है, जैसे किसी प्रकार का कोई चीजें हमको उतारनी है, हमको पार पाना है, उन चीजों से कैसे पार पाएंगे ये भी देखिए हमेशा फिफ्थ हाउस का जो स्वामी है एट्थ हाउस में गया हुआ ये बताता है। और एक्चुअली यू विल बी लविंग दैट, आप उस आपके लिए जो है उसका नेचुरल प्रेम होगा। ऐसा नहीं है कि आप उससे भय खाएंगे। अब जैसे अष्टम स्थान मृत्यु का भी माना जाता है तो ऐसा नहीं है, पंचम स्थान का स्वामी अष्टम में चला जाएगा, कष्ट परेशानियां अवश्य आएंगी, वो दूसरा पॉइंट है। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेचुरली ज्योतिष की तरफ भी बढ़ जाते हैं, नेचुरली जिसको कहा जाए, या कोई कष्ट आया, परेशानी आई तो अपनी समस्या ढूंढने के लिए भी वहां चले जाएंगे। तो एक तरीके से नेचुरल प्रेम करते हैं। पंचम स्थान का स्वामी जहां जाएगा नेचुरल प्रेम करेंगे, नेचुरली वो घर के आप भविष्य के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे, उस सेक्टर के बारे में। छठे स्थान का स्वामी आपकी पत्रिका में जहां पे भी जाके बैठेगा उस घर के हिसाब से वो पेंडिंग कर्मा अवश्य शो करेगा। छठे स्थान का स्वामी आपका 11वें स्थान में बैठ गया, बड़े भाई के साथ, आपकी इनकम के साथ अवश्य इस तरीके की पॉइंट होगी जहां पे आपको कुछ परेशानी, कुछ उलझने, कुछ कष्ट, कुछ आपको उधारी बकाया देना आपको अवश्य देना पड़ेगा। 9th हाउस में चला जाए तो गुरुओं का, पढ़ाई के लिए, फादर के लिए किसी प्रकार के कोई पेंडिंग कर्मास अवश्य शो करता है, ये याद रखिए। तो जो 6th हाउस का लॉर्ड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जहां पे भी जाके बैठेगा कुछ ऐसे कर्म शो करेगा आपके जीवन में जो इस जन्म में, इस जीवन में आपके द्वारा पूरे होने हैं, होंगे कि नहीं होंगे ये वो बताता है। अब उदाहरण का तौर पे आप ले लीजिए कि छठे स्थान का स्वामी मंगल है। अब मान लीजिए वो अष्टम में चला गया तो क्या सिखा आपको, बहुत घोर कोई पेंडिंग कर्मा दिखाता है, कोई परेशानी है, कष्ट है, लड़ाई झगड़ा है, चोट चपेट है, भाइयों के साथ लैंड डिस्प्यूट्स है, स्वयं की आदत हो सकती है, मंगल है, अपने ब्लड एक्सीडेंट्स हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब लेकिन छठे स्थान का स्वामी अष्टम में चला गया है, वो ये भी बता रहा है क्यों, किसी प्रकार से एक तो ये विपरीत राजयोग भी बनता है और दूसरा वो ये भी बता रहा है कि जो पेंडिंग कर्मा है अष्टम में चला गया है तो वो उससे मुक्ति पा लेंगे अंततः। तो मंगल जो है आप यूं कह सकते हैं जो एक एग्रेसिव या इंपल्सिव प्लैनेट है वो अष्टम में आके भी शांति पा जाएगा जब छठे स्थान का स्वामी होता है और अष्टम में जाके बैठ जाता है। तो कहने का अर्थ है छठे स्थान का स्वामी जहां पे भी जाता है उस घर के हिसाब से
पेंडिंग कर्मा शो करता है, उसके लिए हम लोगों को बड़े कर्म करने पड़ जाते हैं, उलझे रह सकते हैं, परेशानियां उठा सकते हैं। छठे स्थान का स्वामी पंचम में बैठा हो, हमारी ब्रेक और इन एजुकेशन हैं, रोमांस हैं, संतान हैं, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें दे सकता है। देखिए सातवें स्थान का स्वामी जहाँ पे भी जाके बैठता है हमारी पत्रिका में, वो हमारे जीवन की हिडन डिजायर्स होते हैं, हमारे पैशन होते हैं, जो हम किसी के साथ कभी कभार शेयर नहीं करते हैं, हमारे अंदर दबे हुए रहते हैं। हमारे अंदर का हो सकता है वो नॉटी साइड हो, जो हम किसी को नहीं बताना चाहते हैं, कहीं नहीं दिखाना चाहते हैं। वो हमारी सोच है, हमारे वो भोग हैं जो हम दूसरों से छुपा के रखते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो 7th हाउस का प्लैनेट जहाँ पे भी जाके बैठता है, वहाँ पे हमारी हिडन डिजायर्स को, हमारे हिडन पैशंस को शो करता है। और 7वां स्थान का स्वामी जहाँ पे भी जाता है, वो ये भी बताता है कि हमारे जो ये हिडन पैशंस हैं, हमारी जो ये डिजायर्स है, हमारा जो ये भोग है, पूरा होगा कि नहीं होगा। वजह क्योंकि 7th हाउस हमारे बेटर हाफ का भी, हमारे लाइफ पार्टनर का भी है। तो अगर वो सुवस्थित बैठा हुआ है, सुंदर तरीके से बैठा हुआ है, तो अवश्य लाभ शो करेगा हमारे लाइफ पार्टनर से भी। और अगर वो खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो उसके हिसाब से भी हमको प्रॉब्लम्स शो करता है। अष्टम स्थान का स्वामी हमारी पत्रिका में जहां पे भी जाके बैठता है, सबसे एक मेन और माइन्यूट पॉइंट है, उस घर के प्रति हमको किसी चीज का भय रहता है, एग्जाइटी रहती है, हम हमेशा आशंकित रह सकते हैं उस घर के बारे में, एक डर सा रहता है हमको। वो जहाँ पे भी जाके बैठेगा, अष्टम स्थान का स्वामी 4th में जाके अगर बैठेगा, घर के बारे में, माँ के बारे में, सुख के बारे में, किसी चीज़ के बारे में भी हमको आशंका हो सकती है, डेवलप हो सकती है, कहने का अर्थ है। तो जो हमारे अंदर के छुपे हुए डर होते हैं, भय होते हैं, वो ये उजागर करता है अष्टम स्थान का स्वामी जहां पे भी जाके बैठता है। पहले स्थान पे बैठ जाए, स्वयं को लेके कई प्रकार के भय होंगे, अपनी आयु को लेके, अपनी चीजों को लेके, अपनी कॉन्फिडेंस को लेके, इस तरीके का हो सकता है। कौन सा प्लैनेट है, किस हद तक आपको भयहीन रखेगा, किस हद तक आपको प्रॉब्लम देगा, वो देखिए दूसरी बात है। 9th हाउस का प्लैनेट जहां पे भी आपकी पत्रिका में जाके बैठता है, वहां पे आपको आपका भाग्य लेके जाता है, वहां पे आपकी समझदारी होती है, ज्ञान होता है, सबसे ज्यादा वहां लग रहा होता है। 9th हाउस का प्लैनेट जहां जाके बैठेगा, 9th हाउस का प्लैनेट 9th हाउस में ही लग रहा हो, ज्ञान वृद्धि में, समझदारी में, हर प्रकार के विजडम में, बड़ों की सेवा सत्कार में, समझने में, जीवन को समझने में, जिसको कहा जाए यात्राओं को समझने में, एनलाइटमेंट में, नॉलेज में, उस तरफ चला जाएगा ना। वहां पे आपका सारा जो गूढ़ ज्ञान है, 9th हाउस विजडम है, भाग्य है, वहां वो चला जाएगा। 9th हाउस का प्लैनेट आपकी पत्रिका में अष्टम में चला गया, तो अब आपका भाग्य कहाँ चला गया? अष्टम में, जो कि हम लोग उसको एक त्रिक भाव मानते हैं, कहने का अर्थ है। लेकिन ये भी जान सकते हैं अब आपकी समझदारी, आपका ज्ञान कहाँ लगेगा। अष्टम स्थान क्या है? परेशानी है, मृत्यु है, भय है, कष्ट है, उन चीजों को दूर करने में आप अपनी समझदारी लगाइए, ना कि क्रिएट करने में। तब आपका भाग्य आपका साथ देगा, पुश करेगा आपको। तो कहने का अर्थ है 9th हाउस का प्लैनेट जहां जा रहा है आपकी पत्रिका में, वहां आपका भाग्य जा रहा है, वहां आपकी समझदारी जा रही है, ज्ञान जा रहा है, एक अपर जिसको कहा जाता है सुपर कॉन्शियसनेस जा रही है आपकी। 10th हाउस का स्वामी आपके जहां पे भी बैठा हो, जाके पत्रिका में कहीं पे भी बैठा हो, वहीं पे हमारे सारे कर्म होते हैं, हमारी मेहनत, हमारे एफर्ट्स वहीं जाके लगते हैं। सबसे ज्यादा हम यूं कह सकते हैं हमको वहीं काम करना पड़ता है। छठे स्थान में बैठा हो, अष्टम में बैठा हो, 11वें में बैठा हो, 12वें में बैठा हो, 3rd में बैठा हो, आप समझ सकते हैं इन चीजों में ज्यादा मेहनत लगेगी हर प्रकार के। 10th हाउस का स्वामी 3rd में बैठ गया, भाई बहन, यात्राएं, जो छोटी यात्रा होती हैं, कई चीजों को जमाना, बार बार संघर्ष करना, छूट जाना, फिर पकड़ना। आप यूं कह सकते हैं जो 10th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में जाके बैठता है, तो इस प्रकार से हमको वहां पे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, वहां हमारा कर्मा चला जाता है, कम्युनिकेशन से, राइटिंग है, हर तरफ हम उधर बढ़ जाते हैं, कहने का अर्थ है। जहां पे भी जाके बैठेगा
10th हाउस का स्वामी अष्टम में भी जाके बैठ गया, घबराइए नहीं, क्योंकि अष्टम स्थान में बहुत सारे हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं। आप ये मान के चलिए, ये मोक्ष त्रिकोण है, तो ये अवश्य याद रखिए, वहां पे सब कुछ है एक तरीके से। ये मत सोचिए कि 10th हाउस का लॉर्ड 8th में चला गया। प्रॉब्लम वहां आती है, उस चीज की एनर्जी को हम समझ नहीं पाते हैं, वहां क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, क्या है। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको सही बात बताऊं, आपने देखा होगा कि कई लोग जो हैं, जब मृत्यु होती है और उसके बाद कुछ गाड़ियां चलती हैं जो शव को लेके जाती हैं अंतिम संस्कार के लिए, वो भी देखिए कर्म है, आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम आप जब भी कभी हमारे घर में इस तरीके का कोई काम हो जाता है, भगवान ना करें, गोपाल ना करें, सबके घर में सुख रहे, लेकिन एक जो मैं पॉइंट बता रहा हूं जो लॉजिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, जब हो जाता है तो हम लोग आराम से कॉल करते हैं। हम ये नहीं जानते कि वो आदमी कौन काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, क्या नहीं है। हमने नहीं देखा कि उसके 10वें स्थान का स्वामी क्या अष्टम के स्थान के स्वामी के साथ कहीं मिला हुआ है, कुछ जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे तो अवश्य पाएंगे, मैंने देखा है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो देखिए, अब ये सब भी काम है, वो भी अपना एक अर्निंग कर रहा है उस तरीके से, तो हजारों काम इस तरीके से देखिए निकल के आते हैं। तो अष्टम स्थान को आप बुरा नहीं कह सकते हैं। रिसर्च, साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर्स, माइनिंग, माइनर्स सब जुड़े हुए हैं इन चीजों से। जाना कहाँ है ये पता होना चाहिए, एफर्ट कहाँ लगना है, काम कहाँ जाना है ये लगना चाहिए। और 8वां स्थान किस चीज का है? हर प्रकार के डीप डिप्रेशन का, हर प्रकार के लॉसेस का। अब 10th हाउस का स्वामी अगर वहां चला गया तो काम का लॉस, हर प्रकार के डीप लॉसेस हैं, घर बैठ गए, रिटायरमेंट का है, जीवन भर का मालूम पड़ा काम ही नहीं उठ पा रहा है, ये भी एक एंगल बन के आता है। आपको डिपेंड करना है कि जाना कहाँ। खैर, कहने की बात यह है कि 10th हाउस का लॉर्ड जहां पे भी जाके बैठता है वहां पे हमारा सबसे ज्यादा एनर्जी, काम, एफर्ट लगने वाला है जीवन में। 11वें स्थान का स्वामी हमारी पत्रिका में जहां पे भी जाके बैठता है, देखिए वहां से हमको अकस्मात फायदे होते हैं। वो कहीं पे भी जाके बैठे, 11th में बैठ जाए, बहुत बढ़िया है। स्पेकुलेशन, लॉटरीज, कई चीजों से हमको फायदा हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है। तो 11th हाउस का स्वामी हमारे सडन प्रॉफिट्स को बताता है, हमारे गेन्स को बताता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स को भी बताता है। ये अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि ये 11th हाउस जो है हमारे हर प्रकार के गेन्स हैं, इसमें हर प्रकार की लक्ष्मी यहाँ पे रहती हैं। लेकिन ये अवश्य याद रखिए, पता होना चाहिए भाई 11th हाउस का स्वामी जहां जा रहा है, हमको कहाँ से गेन्स प्राप्त हो सकते हैं, हमें उन चीज़ों के बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए। अब 11th हाउस का स्वामी मान लीजिए आप कि 5th हाउस में बैठा हुआ है, आदमी ये जानता है कि बच्चों से हमको प्रॉफिट हो सकता है, हमारे अपने लॉटरी से, स्पेकुलेशन से हमको हो सकता है, ज्ञान से हमको प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि एजुकेशन का हमको वहाँ से एकदम से प्रॉफिट हो सकता है अगर हम उस तरफ जा रहे हैं जीवन में। हमको मित्रों से प्रॉफिट हो सकता है, अपने हमको फ्यूचर की प्लानिंग से प्रॉफिट हो सकता है। मतलब हमने सोचा हम कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि 5th स्थान फ्यूचर का है। अब हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमने कर दिया और हमारे वो 10 के मालूम पड़ा 10 लाख रुपए हो गए, उस तरफ से हमको लेकिन पता होना चाहिए कि ये कहने का मतलब है मेरा, अगर आपको उस चीज की नॉलेज नहीं होगी तो अवश्य आप 2-1 बातों तक सीमित रह जाएंगे। अदरवाइज 11th हाउस का स्वामी जहां पे भी जाके बैठेगा वो आपको अनएक्सपेक्टेड और सडन प्रॉफिट्स का रास्ता बताता है। 12वें स्थान का प्लैनेट आपकी पत्रिका में जहां पे भी बैठा होगा, उस घर के प्रति आप अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं, अपना समर्थन देते हैं, यूं कह लीजिए, या कभी कभार आप उसके धुर विरोधी भी होते हैं, आप अगेंस्ट भी होते हैं। ये दोनों चीजें इस 12वें स्थान के स्वामी के साथ आती हैं। वजह यह है, दोनों चीजें इसलिए हैं क्योंकि देखिए हमारा यही एग्जैक्ट पॉइंट भी है, हम यहीं से जाते भी हैं, हम यहीं से आते भी हैं और 1st हाउस से फिर से अपना जीवन शुरू करते हैं। तो कहने का अर्थ है 12वें स्थान का स्वामी आपकी पत्रिका में जहां पे भी बैठा होगा, आपको वहां पे आप अनकंडीशनल वहां पे अपना मत देंगे, समर्थन देंगे, सपोर्ट देंगे, या कभी कभार ऑपोजिट भी बिहेव कर सकते हैं, बिल्कुल विपरीत हो सकते हैं। 12वें स्थान का स्वामी 4थे स्थान पे बैठा है,
अनकंडीशनल सपोर्ट माता को, माता कैसी हैं आपको उससे नहीं मतलब है, आप सपोर्ट करेंगे अपनी माँ को। और या कभी कभार आपको वहां से ही प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है, ये देखिए इसका मतलब होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा, इससे आप कुछ क्लियरिटी पाएंगे। सारे आपके जो भाव के स्वामी हैं जहां जहां जाके बैठते हैं, कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित आप अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। जय श्री कृष्ण।